तीन चीज मांगा, जूम कर इधर, तीन चीज मांगा। कितना चीज मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? मदिरा, अंजीर और मदिरा, अंजीर और तो मैंने कोड बना दिया। बैट ने मांगा मैट, बैट ने मांगा बैट ने मांगा एम से मदिरा, ए से अंजीर, डी से और बैट बिंदुसार एंटियोकस। बिंदुसार ने एंटियोकस से कहा, सॉरी बिंदुसार ने डायमेटस से कहा कि तुम जाकर अपने शासक एंटियोकस से कहना कि बिंदुसार ने मदिरा और अंजीर और दार्शनिक, मदिरा पिएंगे, अंजीर खाएंगे और डायमेटर के साथ गिलास, है ना, दार्शनिक के साथ गिलास छलकाएंगे। अब बिहार में अगर पी लेता तब फिर जेली में दिया था नहीं। बैट ने क्या मांगा? बैट ने क्या मांगा? बैट। अब देखिए ये तो याद हो जाए। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि एंटियोकस कहाँ का शासक था? सीरिया। और सीरिया भूमध्य सागर से सटता है। भूमध्य सागर से देखिए एशिया के कौन कौन से देश सटते हैं। एक कोड बना देता हूँ। यहाँ पे इजराइल, कौन सा देश है? भूमध्य सागर से इजराइल सटता है, यहाँ पर इजराइल। उसके बाद सटता है फिलीपींस, कौन सा सटता है? फिलीपींस। और फिलीपींस के ऊपर यह लेबनान, कौन सटता है? लेबनान। और लेबनान के ऊपर का सीरिया, और सीरिया के ऊपर है तुर्की। क्या है यहाँ पर? तुर्की। तो आईपीएल साथ में खेलेंगे। क्या हो गया? ये है आपका भूमध्य सागर। ये कौन सा सागर है? तब भूमध्य सागर से एशिया का कौन कौन सा देश सटता है? सऊदी अरब के ऊपर में पहले इजराइल है। कौन सा देश है? इजराइल से ऊपर में कौन सा देश? तो जूम कर लीजिएगा। अरब के ऊपर में कौन सा देश है? इजराइल के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर, लेबनान के ऊपर, सीरिया के ऊपर। कोड हो गया आईपीएल। आई से इजराइल, पी से फिलिस्तीन, है ना, लेबनान और सा से सीरिया, ता से ये मेडिटेरियन सी को ये देश सकते हैं। हमेशा आईएएस में क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में, ग्रुप बी में, कि भूमध्य सागर का कौन सा एशिया का देश सकता है? सऊदी अरब सटेगा? नहीं सर। यमन सटेगा? नहीं सर। ओमान सटेगा? नहीं सर। ईरान सटेगा? नहीं सर। जॉर्डन यहाँ पर जॉर्डन है, ये वाला जॉर्डन है, जॉर्डन सटेगा? नहीं सर। इजराइल सटेगा? यस सर। फिलिस्तीन? यस सर। लेबनान? यस सर। सीरिया? यस सर। तुर्की? यस सर। कोड क्या हो गया? कोड आईपीएल साथ में खेलेंगे। कोड आईपीएल साथ में खेलेंगे। कोड आईपीएल साथ में खेलेंगे। आईपीएल साथ में खेलेंगे। सीरिया। तो सीरिया के शासक कौन था? एंटियोकस। सीरिया के शासक एंटियोकस। सीरिया के शासक एंटियोकस। मिस्र का शासक टॉलमी। मिस्र का टॉलमी। अब देखो, अब टॉलमी ने भी अपना एक राजदूत भेजा। किसने भेजा? टॉलमी ने। टॉलमी ने किसके तरह भेजा? और किसको भेजा? आप जूम करिए, किसको भेजा? टॉलमी ने किसको भेजा? किसको भेजा? टॉलमी ने किसको? टॉलमी। कोड क्या है? गाना है कि पानी दा वाला गाना है, पानी दा आख्यान झूठ। उसी तरह से मिस्र, टॉलमी और मिस्र, ये संबंध रहे। और बदले में, है ना, बिंदुसार ने भी कुछ सामान भेजा। तो ये तो हुआ कि यूनानी संबंध और बिंदुसार का व्यक्तिगत परिचय देख लीजिए। यहाँ पर जूम करो, यहाँ फोकस करिए। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा? कब गद्दी बैठा? कब तक? बिंदुसार को यूनानी लोग अमित्रोचेटस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको जूम करके देखिए, क्या बोलते हैं? और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोग क्या बोलते थे?
सेंट्रोपोटस है? याद नहीं होता है, पढ़ाया ना तीन वर्ष से, याद तो अच्छा से करा देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोग क्या क्या नाम रखेंगे? एंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस सबसे पहली बार विलियम जोन्स ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लिटरेचर में एंड्रोकोटस कहा जाता है। वही विलियम जोन्स जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1784 में स्थापना कलकत्ता में की थी। उसने भारत के प्राच्यवादी थे, वो भारत के इतिहास को समझते थे, ओरिएंटलिस्ट थे, भारत की संस्कृति को मानते थे, ओरिएंटलिस्ट थे। और विलियम जोन्स ने भारत यूनानियों और यूरोपियों ने हमारा इतिहास लिखा, हम लोग तो बस केवल धार्मिक चीजों में फंसे हुए थे। उन्होंने बताया आपकी शासक कितना महान था। तब जब हमारी किताबों को पढ़ा, मुद्रा राक्षस, परसिस्ट पर्वन, अब्धम चिंतामणि, कथा सरित सागर, का लाइव्स, नेचुरल हिस्ट्री, इन सब चीजों तो बिंदुसार को यूनानी लोग अमित्रोचेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अमित्रोचेटस। और जिसका हिंदी में नाम था क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ शत्रुओं का विनाश। और जैन ग्रंथ के पुस्तकों में इसको क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथ में ना। और एक और नाम उसका क्या नाम? पुराणों में क्या नाम मिलता है? तो बिंदुसार का नाम कितना? इसके माता का नाम क्या था बताइए कोई? दुर्धरा। माता का नाम? पिता का नाम? तो ये आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? इसके बाद कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? इसके बाद अशोक बैठेगा। नहीं, तो ये आपका जो साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। ऊपर में देखिए आपको हिंदू कुश पर्वत था, पहाड़ से घिरा, ईरान में भी पहाड़ियां थी। और इस तरह से भारत में कौन कौन सी पहाड़ी थी? इस तरह से हमारा देखिए भारत की वैज्ञानिक सीमा को किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस तरह से हमारा ऊपर में पूरा हमारा हिमालय था। क्या था ये? हिमालय। और पूरा ऊपर में हिमालय, तो ऊपर में कोई आक्रमण कर सकता था? नहीं। इस तरह से भारत का उत्तर का बाउंड्री इस तरह से सुरक्षित हो गया हिमालय से। और इधर हिंदू कुश की पहाड़ी से, और इधर ईरान की पहाड़ी से, और नीचे हमारा अरब सागर, पानी में से कोई आएगा नहीं। इधर बंगाल की पहाड़ी, इधर हिंद महासागर। पूरा भारत की ये भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो पूरा पहाड़ों से ऊपर से लेके यहाँ तक घिर गया, तीन तरफ पहाड़ों से और तीन तरफ समुद्र से। इस तरह से वैज्ञानिक सीमा, इस साम्राज्य को बनाने में न तो अंग्रेज सफल हुए, न तो मुगल सफल हुए, न तो कनिष्क हुआ, और संसार का कोई भी शासक भारत का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं। मानो ये साम्राज्य की सीमाएं पहाड़ों ने खुद तय की हो कि यही भारत का साम्राज्य होगा, और इस साम्राज्य की सीमाओं को सागरों ने भी तय की। और इस तरह से हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, केंद्रीय सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल एशिया में, एक दक्षिण एशिया में हिंदुस्तान का बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल सामरिक महत्व है। उसी तरह से साउथ एशिया में भारत जो एक ऐसा देश है, कई देशों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इधर जाएंगे तो म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। भारत के पास श्रीलंका है, यहाँ बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है, और अरब क्षेत्र है, सीरिया है, आपको तो इराक है, इस तरह से मिस्र है और अफ्रीका है। तो इस तरह से भारत एक बहुत ही बेहतरीन साम्राज्य का स्वामी रह चुका था। और ये मौर्य साम्राज्य के इतिहास अपने आप में। तो आज हम लोगों ने टॉपिक देखा बिंदुसार को, और कल हम लोग देखेंगे अशोक। ठीक है, धन्यवाद।